गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोग जो है उपन्यास विधा पढ़ रहे थे और उसके बाद उपन्यास विधा उसके आगे पढ़ेंगे। जो नोट्स हम बनाए थे अपने हाथों से, तो वो नोट्स जो है उसके आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे कि जो है जो बचा हुआ था, अभी तो पूरा बीता नहीं था, पूरा हुआ नहीं था, उसके आगे हम लोग देखिए पढ़ रहे हैं। हिंदी उपन्यास के प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी उपन्यासों में मतलब प्रथम कौन सा है, किसके किसके रूप में है? आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास है श्यामा स्वप्न, जो 1885 ईस्वी में लिखा गया ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा। फिर दूसरा है हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय रमणी। आदर्श रमणी जो है, इसे हृदय रमणी बोला जाता है, आदर्श रमणी। तो इसे कौन लिखे हैं? किशोरीलाल गोस्वामी। देखिए पत्रात्मक शैली का प्रथम उपन्यास कौन है? चंद हसीनों के खतून है, जो 1927 ईस्वी में लिखा गया पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास जो 1954 में लिखा गया मैला आंचल, जो फणीश्वरनाथ रेणु जी लिखे हैं, जो है हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास के रूप में माना जाएगा। और हिंदी का प्रथम तिलस्मी एवं अयारी उपन्यास कौन सा है? जो चंद्रकांता है, 1891 ईस्वी में लिखा गया, बाबू देवकी नंदन खत्री लिखे थे। तो जो है देखिए इसके आगे हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास कौन सा है? प्रेमाश्रम है, 1922 ईस्वी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। स्मृति शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास जो है कौन है? सह है देहाती दुनिया, जो 1926 ईस्वी में शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया था। देखिए हिंदी उपन्यासों का विकास क्रम, फिर उपन्यास का भी इसको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, कहाँ कहाँ कैसे होता है। देखिए पहले जो है मुंशी प्रेमचंद के नाम के अनुसार जो है ये बांटा गया, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद को हम उपन्यास सम्राट के रूप में जानते हैं। हिंदी उपन्यासों का विकास क्रम जो है 3 भागों में बांट दिया गया है। प्रथम है पूर्व प्रेमचंद युग, फिर उसके बाद प्रेमचंद युग, फिर उसके बाद प्रेमचंदोत्तर युग। इसके मतलब मुंशी प्रेमचंद के पहले का युग जो है पूर्व प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाएगा। और जो प्रेमचंद युग है, तो जिस समय मुंशी प्रेमचंद 1918 से लेकर 1936, यहाँ 1818 होगा, तो जो है 1936 ईस्वी तक माना जाएगा। फिर 1936 ईस्वी से लगातार जो है हिंदी उपन्यासों का विकास क्रम है। देखिए पूर्व प्रेमचंद युग जो है 1877 से लेकर 1918 ईस्वी तक है। फिर इसको देखो जो है पूर्व प्रेमचंद युग का जो है इसको 4-5 भागों में बांट दिया जाता है, पाँच भागों में बांटा गया है। सामाजिक उपन्यास, मनोविश्लेषणात्मवादी उपन्यास, फिर उसके बाद ऐतिहासिक उपन्यास, फिर आंचलिक उपन्यास और आंचलिक उपन्यास जो है 4 भागों में बांटा गया है। ये आंचलिक उपन्यास 2 बार लिख दिए हैं, हमको लगता है हमसे त्रुटि हो गई होगी, क्षमा चाहती हूँ। देखिए मुंशी प्रेमचंद युग 1877 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक जो है प्रेमचंद युग पूर्व प्रेमचंद युग माना जाएगा। पूर्व प्रेमचंद युग के उपन्यासों की विशेषता यह है जो कि घटना प्रधान उपन्यासों की रचना हुई, मनोरंजन करना इनका एकमात्र उद्देश्य था, रोचक शैली का प्रयोग हुआ, तिलस्मी जासूसी एवं ऐतिहासिक उपन्यासों की प्रधानता रही। ये जानिए मुंशी प्रेमचंद के मतलब युग के पहले की जो रचना है पूर्व प्रेमचंद युग के, तो उसमें जो है घटना प्रधान रहता था, बस मात्र कब कब क्या हुआ कैसे हुआ, बस वही घटना प्रधान रहता था, इसलिए इसमें बहुत अच्छा उपन्यास नहीं माना जाएगा। मनोरंजन करना इनका एकमात्र उद्देश्य था। ये जो है बस जितना उपन्यास लिखते थे तो मनोरंजन करना ही इनका उद्देश्य रहता था। रोचक शैली का प्रयोग करते थे, तिलस्मी जासूसी एवं ऐतिहासिक उपन्यासों की जो है विशेषता प्रधानता रहती थी पूर्व प्रेमचंदोत्तर युग में। तो देखिए पूर्व प्रेमचंद युग के प्रमुख उपन्यासकार एवं जो उपन्यास और उपन्यासकार देखिए कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। जो है इनका जन्म 1844 से लेकर 1914 ईस्वी तक माना जाएगा। तो इनका जो कौन सा उपन्यास है देखिए, नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी, रहस्य कथा 1879 ईस्वी है, 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी में लिखा गया। विशेष तथ्य देखिए इनके तीनों ही उपन्यास सामाजिक श्रेणी के हैं। किस श्रेणी के हैं? सामाजिक श्रेणी के हैं इनके तीनों उपन्यास।
हैं जो है। देखिए नूतन ब्रह्मचारी में विनायक नामक नायक रहता था जो डाकुओं का हृदय परिवर्तित करवाता है। किसमें? नूतन ब्रह्मचारी में। देखिए सौ अजान एक सुजान में एक सत्संग प्रभाव से सौ अजान एक सुजान जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है उपन्यास, इसमें जो है सत्संग के प्रभाव से एक सेठ की बुरी आदतों से परिवर्तन, उनकी आदतों में जो है परिवर्तन लाया गया है। किसमें? सौ अजान एक सुजान के उपन्यास के माध्यम से जो है सत्संग, अच्छे लोगों की संगत का प्रभाव से उनमें जो बुरी आदत थी, लत थी, वो जो है उसको परिवर्तित किया गया है। देखिए ठाकुर जगमोहन सिंह को फिर उसके बाद दूसरे कवि हैं, वो लेखक हैं ठाकुर जगमोहन सिंह उपन्यासकार हैं। 1857 ईस्वी से 1899 ईस्वी है इनका। जो इनकी रचना है श्यामा स्वप्न, जो 1885 ईस्वी में लिखी गई। इसमें क्या है? इसमें एक ब्राह्मण कुमारी श्यामा एवं क्षत्रिय राजकुमार श्यामा सुंदर के स्वच्छंद प्रेम का चित्रण किया गया है। ठाकुर जगमोहन सिंह जो है कौन सी रचना किए हैं, कौन सा उपन्यास लिखे हैं? श्यामा स्वप्न है। और देखिए लज्जाराम मेहता के बारे में हम लोग जानेंगे। ये 1863 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक थे। लज्जाराम मेहता, इनकी रचना, इनका उपन्यास कौन सा है? धूर्त रसिक लाल है, जो 1890 ईस्वी में लिखा गया। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी है, 1899 ईस्वी में लिखे थे। बिगड़े का सुधार, सती सुखदेवी, इसको जो है ये बिगड़े का सुधार कह सकती हैं, या इसको सती सुखदेवी के नाम से भी जाना जाता है। 1907 ईस्वी में उपन्यास लिखा गया। आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी में, और आदर्श दंपति 1904 ईस्वी में। जो है लज्जा राम मेहता जो है उपन्यास, लज्जा मेहता राम शर्मा का जो है उपन्यास है, फिर से देख लीजिए। धूर्त रसिक लाल 1890 ईस्वी, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 ईस्वी, बिगड़े का सुधार सती सुखदेवी के नाम से भी जाना जाता है 1907 ईस्वी में। आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी, आदर्श दंपति 1904 ईस्वी। और देखिए राधा कृष्णदास को हम लोग देखेंगे, जो कि पूर्व प्रेमचंद युग के रचनाकार हैं। चौथे नंबर पर हम लोग देखेंगे। इनका समय है 1865 ईस्वी से 1907 ईस्वी तक थे राधा कृष्णदास। तो इनका मुख्य उपन्यास कौन था? निसहाय हिंदू। कौन सा? निसहाय हिंदू। तो इसमें 1890 ईस्वी में लिखा गया निसहाय हिंदू। इसमें क्या था? इसका जो है किसका वर्णन किए हैं? इसमें गोवध की समस्या पर आधारित उपन्यास, और इसमें हिंदुओं की दैनिक स्थिति एवं मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण किया गया है। ये जो निसहाय हिंदू है, इस उपन्यास में गोवध की समस्या पर आधारित उपन्यास, और इसमें हिंदुओं की दयनीय स्थिति एवं मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण किया गया है। और देखिए फिर 5वें नंबर के पूर्व प्रेमचंद युग के कवि हैं देवकी नंदन खत्री, जो 1861 ईस्वी इनका समय काल है, 1861 से 1913 ईस्वी तक। देखिए ये हिंदी में तिलस्मी एवं अयारी उपन्यास के जनक माने जाते हैं। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों ने हिंदी सीखी। जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती थी, वहाँ के लोग भी जो हैं इनका उपन्यास, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास पढ़ने के लिए जो है हिंदी सीखे थे। जैसे चंद्रकांता हो गया, चंद्रकांता को पढ़ने के लिए बहुत लोग जो है जो हिंदी नहीं जानते थे, वो भी हिंदी भाषा जो है सीख कर जो है तब उसके बाद उपन्यास को पढ़े थे। इस पे जो है वो क्या कहते हैं, फिल्म, वो क्या कहते हैं, सीरियल भी बना था। देखिए इनके द्वारा रचित चंद्रकांता हिंदी का प्रथम तिलस्मी एवं अयारी उपन्यास माना जाता है। देवकी नंदन खत्री जो है प्रमुख उपन्यास और भी हैं। देखिए चंद्रकांता 1888 ईस्वी से 1891 ईस्वी में पूरा हुआ, इसके 4 भाग हैं। फिर दूसरा है नरेंद्र मोहिनी 1893 ईस्वी, वीरेंद्र वीर 1895 ईस्वी में लिखा गया। चंद्रकांता संतति 24 भाग में है, 1896 ईस्वी से 1905 ईस्वी में ये पूरा हुआ जाके। इतना समय लगा जो है 1896 ईस्वी से लिखा जा रहा था, जो कि 1905 में जाके पूरा हुआ। कुसुम कुमारी 1899 ईस्वी, गुप्त गोदना 1906 ईस्वी, माया महल 1906 ईस्वी में, काजर की कोठरी 1902 ईस्वी में, अनूठी बेगम जो है 1905 ईस्वी में लिखा गया। भयानक खून 1905 ईस्वी में, कटोरे भरे खून 1896 ईस्वी में जो है। फिर भूतनाथ
2000 जो है 21 भागों में है। भूतनाथ कितने भागों में है? 21 भागों में है, जो 1908 ईस्वी में लिखा गया। प्रथम 6 भाग देवकीनंदन खत्री लिखे थे और शेष भाग इनके पुत्र जो है दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखा था। जो है देखिए इसके आगे चंद्रकांता के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं देखिए। चंद्रकांता विजयगढ़ के शासक की पुत्री है। चंद्रकांता कौन है? जो चंद्रकांता जिसके नाम पे उपन्यास लिखा गया, देवकीनंदन खत्री लिखे हैं, तो ये चंद्रकांता कौन है? विजयगढ़ की शासक की पुत्री है, नौगढ़ का राजकुमार है। विजयगढ़ का मंत्री चंद्रकांता से शादी जो है मंत्री के द्वारा जो है शादी करवा दिया जाता है। विजयगढ़ का मंत्री जो है चंद्रकांता से उसकी शादी हो जाती है। अंत में नौगढ़ का राजकुमार तथा चंद्रकांता से विवाह हो जाता है। नौगढ़ का राजकुमार रहता है और विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता से विवाह हो जाता है। दुर्गा प्रसाद खत्री। ये भूतनाथ जो है 15 अंतिम भाग जो है देवकीनंदन खत्री के पुत्र जो है दुर्गा खत्री के नाम से जो है उन्होंने उनके पुत्र ने पूरा किया। उनके बाद मृत्यु किरण, सफ़ेद शैतान है, अद्भुत भूत है, रक्त मंडल, ये अन्य रचनाएं हैं, अन्य उपन्यास हैं। उनके देवकीनंदन खत्री के अन्य उपन्यास हैं। देखिए थोड़ा मिसप्रिंट है, लेकिन नोट्स काफ़ी समय हो गया, 4 साल हमको बनाए, तो इसका कुछ न कुछ तो पढ़ते पढ़ते इधर उधर हो ही जाता है। देखिए किशोरीलाल गोस्वामी हैं जो 1865 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक हैं। ये हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। इनकी रचना है हृदय हारड़ी व आदर्श रमणी, जो 1890 ईस्वी में लिखा गया। हिंदुस्तान पत्रिका में छपा था, ये निकाला गया था हिंदुस्तान पत्रिका में के रूप में धारावाहिक। ये जो है हृदय हारड़ी एवं आदर्श रमणी धारावाहिक के रूप में भी प्रकाशित हुआ था। पुस्तकाकार के रूप में जो है 1904 ईस्वी में छपा था। चलिए अब आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।